हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए। आपकी नाम राशि, चंद्र राशि या फिर आप वेस्टर्न ज़ोडिएक से सनसाइन से देखते हैं। अगर धनु है, सेजिटेरियस है तो आप इसे देख सकते हैं। लगन से देखते हैं बहुत सारे लोग। अगर आपका असेंडेंट साइन, ठीक है, लगन राशि सेजिटेरियस है तो भी आप इसको देख सकते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव है, सभी के लिए है, तो कोई भी देख सकता है। और जितना आपसे रेजोनेट करे उतना आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ सकते हैं। वीडियो का टॉपिक बहुत ही खास टॉपिक है, सूर्य का सिंह राशि में गोचर। और सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि होती है, तो कोई भी ग्रह जब अपनी खुद की राशि में आता है तो बड़ा बली हो जाता है और बड़ा ही खुश भी रहता है। डेफिनेटली आप सबसे अच्छा परफॉर्म अपने घर में ही करते हैं, आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल अपने घर में ही रहते हैं। इसलिए सूर्य भी सिंह राशि में उच्च के भी हो जाते हैं, बली भी हो जाते हैं और कंफर्टेबल भी रहते हैं, अपने फलित मैक्सिमम देते हैं क्योंकि खुद की राशि है। और जैसे सूर्य ग्रहों के राजा है, ऐसे ही सिंह राशि जोडियक की राजा है, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य पिता भी हैं और हमारे पितरों के भी कारक होते हैं। और हमेशा जब भी सूर्य सिंह राशि में आएंगे या फिर कन्या राशि में आएंगे, उस टाइम पे ही पितृपक्ष होता है। और जी हाँ, सूर्य सिंह राशि में आ गए हैं 17 अगस्त को और यहीं पे रहेंगे 17 सितंबर। और इसी बीच में आई थिंक 5 सितंबर से श्राद्ध पितृपक्ष भी शुरू होने जा रहा है, जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया है कि ऐसा भी होता है क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे पितृ, हमारे एंसेस्टर्स, उनको भी सूर्य ही डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सूर्य जो है, सूर्य जब सिंह राशि में आएंगे तो वहाँ पे केतु भी विराजमान है और सूर्य और केतु जो है आपस में परम शत्रु हैं, ठीक है। और देखते हैं कि इस तरह का योग या सूर्य का सिंह राशि में आना किस तरह का गोचर लेके आया है। और सूर्य एक महान ग्रह है और महान तारा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कुछ कह नहीं सकते हैं। सूर्य अपने आप में महान है, जीवनदायी है। और सूर्य जो है ऐसे ही सूर्य नहीं बन गए हैं, बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं कि उन्होंने एक तरह से हमें जीवन देने के लिए कहीं ना कहीं बहुत तप में, बहुत कष्ट में, बहुत ताप को झेलते हैं। और सूर्य जो है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी कारक हैं। और सूर्य एक होता है कि डिसिप्लिन के भी कारक हैं। तो अगर ये चीज़ें आपके अंदर ऑलरेडी हैं तो सूर्य बहुत अच्छा फलित आपको वैसे भी देके जाते हैं। अनुशासन बहुत प्रिय है, रेस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं। और सूर्य जो है हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा का प्रकाश है। और सूर्य जो है जिस पे भी पढ़ते हैं उसको प्रकाशित ही करते हैं। और सूर्य जो है राजा है और सिंह राशि कहीं ना कहीं सिंहासन को डिनोट करती है। तो ये गोचर जो है, अगर स्टूडेंट हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, टीचर हैं, लीडर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम करते हैं, सर्जन्स हैं, स्पीकर हैं और ओकल्ट का कोई काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, इन सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है जनरली ही। और सेजिटेरियस धनु राशि के लिए देख लेते हैं किस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। शायद मैंने डेक्स उल्टे पकड़े हैं तो मैं इनको सीधा कर लेती हूँ, डजंट मैटर। यहाँ पे जस्टिस है और यहाँ पे है जजमेंट। क्या बात है गाइस, जस्टिस और जजमेंट इकट्ठा आया है आप लोगों के लिए। ओ माय गॉड, 9 ऑफ सोर्ड्स। इसका मतलब ढैया से आप खूब ही परेशान हैं। जो भी सोल ट्राइब यहाँ तक आएगा वो मुझे लग रहा है कि ढैया से बहुत परेशान है। और यहाँ पे जस्टिस जजमेंट के साथ में कहीं ना कहीं 9 ऑफ सोर्ड्स आ जाना। और ये मेरे न्यूली एडेड डेक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी एनर्जी है इंडेक्स की। इनसे भी हम देख लेते हैं कि किस तरह की चीज़ें हैं आपके लिए। ये गिर गया है, इससे देखते हैं। यहाँ पे है हाई प्रिस्टेस और एक और लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स। सो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा आइडिया लगाऊं, जो भी इस वीडियो तक पहुँचेगा, जो भी यहाँ तक है, वो अपनी लाइफ में हाल फिलहाल काफ़ी त्रस्त चल रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स यही बताता है कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ज़्यादा सोचना किसी बारे में, पुरानी चीज़ों को सोचना तो उससे डिप्रेशन आने लगता है। और फ्यूचर के बारे में सोचना तो उससे कहीं ना कहीं घबराहट होने लगती है, कोई रास्ता नहीं दिखता है। बीमार भी हो सकते हैं, इसमें फिजिकल बीमारी भी देखी जाती है। कोई घर में बीमार हो सकता है, इस टाइम पे हो सकता है कि आपके फादर की तबीयत ठीक ना हो, ठीक है। और एक होता है ना, एक टाइम ऐसा आता है इंसान का कि लगता है कि हम इस टाइम को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ऐसा टाइम आप लोगों का चल रहा है।
और डेफिनेटली ये ऊर्जा ढैया की ही है। ढैया ही इस तरह से परेशान करती है कि आगे का नेक्स्ट स्टेप आपको दिखता नहीं है। तो आप अभी हाल फिलहाल ऐसी जगह पे हैं कि आप केओस में हैं बिल्कुल, नेक्स्ट स्टेप आपको दिख नहीं रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, दशा नहीं दिख रही है, दिशा नहीं ठीक से दिख रही है, किस दिशा में काम करूँ, ठीक है। दशा तो खराब हुई है ढैया से और केओस मचा हुआ है, ठीक है। अगर इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह का कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट में लिखिएगा कन्फ्यूज़न। और हेल्थ का इशू है तो लिखिएगा हेल्थ इश्यूज़, और फाइनेंशियल अगर कोई इश्यूज़ हैं तो लिखिएगा फाइनेंशियल इश्यूज़। और यहाँ पे हेल्थ खराब होना, एनर्जी खराब होना, काम करने का मन ना करना, जैसे कि मैंने बोला है सूर्य अनुशासन है, तो फिलहाल आपकी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं होगा। सन मोटिवेशन है, आपकी लाइफ में अभी मोटिवेशन बिल्कुल नहीं होगा। सन रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारक हैं, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेगा? एक बीमार आदमी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है? वो तो अभी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी तैयार नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। हाल फिलहाल हो सकता है किसी ने धोखा दिया हो, क्योंकि जो शनि की ढैया है 7.5 है, ये आपके रिश्तों को ही काटती है सबसे पहले। और रिश्ते वो ही कटते हैं इसमें जो किसी काम के नहीं होते हैं, जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प नहीं कर रहे होते हैं, और जो हाईली टॉक्सिक होते हैं। तो हाईली टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ में से इस सूर्य के गोचर में भी काटे जाएंगे, क्योंकि सूर्य भी एक मेलेफिक ही है, उग्र ग्रह हैं, और जहाँ बैठ जाते हैं उस तरह की लिविंग सिग्निफिकेशन को ख़त्म कर देते हैं। और सूर्य का बैठना ही बताता है कि आत्मा का प्रकाश ये चाहता है कि इन चीज़ों को देखो और देख के खुद निर्णय लो कि ये मेरे साथ रहने के चलने के लायक भी हैं कि नहीं है। जस्टिस आया है बहुत सारी चीज़ों में। तो यहाँ पे अगर किसी वजह से आपके अपने पिता के साथ मतभेद चल रहे हैं तो वो ठीक होंगे। फादर की हेल्थ के बारे में मैं पहले ही बताया कि फादर की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा इस टाइम पे। इस टाइम पे अगर आप कोई हायर एजुकेशन में जाना चाहते थे और जा नहीं पा रहे थे, किसी वजह से बातें रुक रही थी, तो वो हायर एजुकेशन में आप लोग जा पाएंगे। कोई न्यू इनिशिएटिव लेना चाहते थे वो ले पाएंगे, क्योंकि जजमेंट है यहाँ पे। जजमेंट का कार्ड तभी आता है कि पुराना सारा का सारा बही खाता क्लियर किया जाएगा और नए सिरे से एक कहानी को लिखा जाएगा। तो अगर आप नए सिरे से इस कहानी को लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा न्यू बिगनिंग, क्योंकि ये कार्ड जो है एक एंडिंग को भी दिखाता है और एक न्यू बिगनिंग को भी दिखाता है। एक हाईली कार्मिक साइकिल जो बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो कार्ड्स किस तरह से बता रहे हैं कि दुख, तकलीफ, चिंता जिसको बोलते हैं, सडन अप्स एंड डाउन्स आ जाना और ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना। बेसिकली आप लोग जो हैं सेजिटेरियस हाल फिलहाल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में ही चल रहे हैं। लाइफ बिल्कुल अपसाइड डाउन इंसान की हो जाती है, पता नहीं चलता है क्या करूं, कैसे रहूं, क्या बोलूं, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं। अगर इस तरह का कन्फ्यूज़न आपको हो रहा है ना, तो इसी सूर्य के गोचर में पितृपक्ष आएगा, श्राद्ध आएंगे। उस टाइम पे आप अपने जो भी स्थान देवता होते हैं, जो भी आपके पूर्वज होते हैं, कुछ लोगों ने उनके लिए स्थान बनाए होते हैं, उनको देवता बोलते हैं, तो वहाँ पे जाके उनकी पूजा जरूर कीजिएगा। या हो सकता है वो आपके सपने में आके कोई मैसेज दें, तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। अपने पितरों को ध्यान में रख के, अपने पूर्वजों को ध्यान में रख के उनके नाम पे आप कुछ दान कर सकते हैं। उनसे कोई सहायता मांगनी है तो उनसे मांग सकते हैं, उनकी ब्लेसिंग ले सकते हैं। और लाइफ में अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि पितरों की वजह से है, एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग नहीं है या कर्सेस बहुत ज़्यादा हैं, तो अमावस्या के दिन खीर दान करके हर अमावस्या को आप उनकी ब्लेसिंग ले सकते हैं। और इस श्राद्ध में, इस पितृपक्ष में उनका आशीर्वाद जरूर लें, उनको अच्छे से तर्पण दें, उनको अच्छे से भोजन दें और अच्छे से उनकी ब्लेसिंग लें, उनको ग्रेटिट्यूड शो करें, क्योंकि आज आप जो भी हैं उन्हीं की वजह से हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और डेफिनेटली इस टाइम पे 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर के बीच में ऐसी बहुत सारी गुड न्यूज़ आपके पास आएंगी। अगर आप लीगल कोर्ट कचहरी लिटिगेशन में फंसे हुए हैं, किसी ने आपको फंसाया हुआ है, झूठे चार्जेस लगाए हुए हैं, फ्रेम किया हुआ है, तो वहाँ पे ना आपको भी सद्बुद्धि आएगी। बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ, और सामने वाली पार्टी को भी सद्बुद्धि आएगी। कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में बैठ के एक अच्छा जिसको बोलते हैं ना सोल्यूशन निकाल लेना उस चीज़ का, वो चीज़ रहने वाली है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में आराम आएगा, हेल्थ में आराम आएगा, वेल्थ की रिकवरी होगी इस टाइम पे। कुछ नया करना, नया लैंग्वेज सीखना, घर से दूर जाना, ट्रांसफ़र हो जाना, ठीक है। और बेसिकली अगर बॉस के साथ, अथॉरिटी के साथ, गुरु के साथ, खासकर इस टाइम पे ये भी हो सकता है कि कुछ बीते दिनों से आपके किसी गुरु के साथ में कुछ
अच्छे से बन ना रही हो, या आप उनके साथ अच्छे से अग्री ना कर पा रहे हो, या किसी ने गुरु बन के आपके साथ में कुछ बुरा किया हो, ठग लिया हो आपको, या जितना प्रॉमिस किया हो उतना ना दिया हो, इस तरह की चीज़ें हैं। अथॉरिटी का सपोर्ट ना मिल रहा, तो इस टाइम पे गुरु का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, अथॉरिटी का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, फादर का सपोर्ट, बॉस का सपोर्ट। और देखो, जब आपको अथॉरिटी का सपोर्ट मिलता है और बॉस का सपोर्ट मिलता है तो सबसे ज़्यादा ईजी क्या होता है उस टाइम पे? उस पर सबसे ज़्यादा ईजी होता है कि आपके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स बंद हो जाती है, जो कि बहुत एट पार लेवल की रह रही होगी, ठीक है। और दूसरा, आपके प्रमोशन के रास्ते खुलते हैं, आपकी सैलरीज बढ़ती हैं, आपको बोनसेस मिलने शुरू होते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे अथॉरिटी और आपके जो बॉसेस हैं उन्हीं के हाथ में होते हैं। तो उन लोगों के साथ में इस टाइम पे ना आपकी पुरानी कंपनी के बॉस आपको फ़ोन कर सकते हैं कि आ जाओ, तुम रीजॉइन कर लो, ठीक है, या हमें मैन पावर की कमी पड़ रही है, ठीक है, अब तुमने भी देख लिया है दूसरी जगह पे काम करके और हमने भी दूसरे लोगों को रख के देख लिया, अब तुम आ जाओ। या हो सकता है आपने कई महीनों पहले कोई जॉब का इंटरव्यू दिया हो, इस टाइम पे वो आपको कॉल कर लें। तो नया जॉब मिलना, जॉब चेंज हो जाना, काम चेंज हो जाना, प्रमोशन होना, काम की जगह चेंज हो जाना, या काम को करने का तरीका बदल जाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आपके कंधों पे आना, क्योंकि सूर्य रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारक है, मैंने पहले ही आपको समझाया है। वो भी हो सकता है, घर में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ सकती है कि घर में कोई बीमार हो गया, आपको सेवा करनी पड़ रही है, रात को रात को जागने का ये कार्ड होता है। डिप्रेशन के मारे जाग रहे हैं, चिंता के मारे जाग रहे हैं, बीमारी की वजह से जाग रहे हैं, किसी की सेवा करनी है, कोई हॉस्पिटलाइज है या घर में ही बीमार है बहुत ज़्यादा, उसकी सेवा करनी है। तो इस तरह की एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके सिर पे हो सकता है कि आन पड़ी हो, तो उनको आप बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये रहेगा। और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, आपकी लाइफ में प्रेम प्यार आने वाला है, आपके लिए रिश्ते बहुत आएंगे इस टाइम पे। इस एक महीने के टाइम पे आपको लगेगा कि एज अ ब्लेसिंग बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए आ रही हैं। आपकी खुद की हीलिंग होगी, आपकी खुद की हेल्थ अच्छी रहेगी इस टाइम पे। आप जो है अगर कंसीव करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। आपके जो रिलेशनशिप्स हैं इस टाइम पे प्रेम प्यार भरे हो जाएंगे, जहाँ जहाँ ईगो क्लैशेस हो रहे थे वो भी ठीक हो जाएंगे। आपको भाग्य का सहारा मिलेगा इस टाइम पे ना, भाग्य से आपकी चीज़ें होंगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। और थोड़ा सा रिलीजियस रहने की कोशिश कीजिएगा, वैसे भी आप रहेंगे। मंदिर जाना, मंदिर में कुछ दान करना, पुण्य करना, किसी भी मंत्र की स्तुति गाना, बोल बोल के कुछ भी करेंगे इस टाइम पे, बोल बोल के किसी मंत्र की साधना करना, वो भी अच्छा रहेगा। और यहाँ पे बस थोड़ा सा ये रहता है कि बहुत बार क्या होता है कि सूर्य और केतु मिलकर ना इम्पल्सिव डिसीजन आपसे लिवा देते हैं, तो वो आपने नहीं लेना है। उसके अलावा चीज़ें बहुत अच्छी हैं। कोई प्यार करने वाला, कोई सोलमेट कनेक्शन इस टाइम पे आ सकता है। कोई फीमेल फिगर इस टाइम पे आपकी लाइफ में आके आपकी लाइफ की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। ये आपकी लव लाइफ की पार्टनर हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, कोई टीचर, हीलर, गाइड और मेंटोर, काउंसलिंग करने वाले, ठीक है, कंसल्टेंट हो सकते हैं। तो कोई भी है, आपकी मदर या आपकी मदर इन लॉ भी हो सकती हैं, बट कोई भी फीमेल फिगर या आपकी ही अंदर की क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं एट पार लेवल पे रहने वाली है, तो बहुत अच्छा है। तो ये सारा का सारा पास्ट का ही आया है। इन कार्ड्स को देख के आपने डरना नहीं है। बेसिकली सूर्य का जो गोचर है सिंह राशि के अंदर इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आया है, क्योंकि सूर्य ऊर्जा है, तो आपको ऊर्जावान बनाएगा, ठीक है। तो आपकी मेंटल क्लैरिटी होगी, आपको फिजिकल जो है इलनेस है उनसे छुटकारा मिलेगा, और आपको ऐसे बहुत सारी न्यूज़ सुनने को मिलेगी कि जिसने आपका जो कुछ देना था ना, किसी ने आपकी बेइज्जती की थी, किसी ने आपको नीचा दिखाया था, किसी ने आपको धोखा दिया था, तो उनको भी उन्हीं की मेडिसिन का टेस्ट मिलना शुरू हो गया है। और किसी ने अगर आपका कुछ भी ले रखा है नेगेटिव या पॉजिटिव, या आपने किसी का कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव लिया हुआ है, तो वो इंसान उसको देने आएगा इस टाइम पे। इवन कि आपके एक्सेस वापस आ सकते हैं। लाइफ में जब आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, उस टाइम के फ्रेंड आपको मिल सकते हैं, वो कॉन्टैक्ट करेंगे आपसे। पुराने बॉसेस के बारे में, पुरानी कंपनी, पुराने एम्प्लॉयज़ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। पास्ट आपको जो है रिविजिट करेगा, आपने पास्ट को किस तरीके से रिविजिट करना है, ये कहीं ना कहीं टाइम आपको टेस्ट करेगा। और बहुत बार एक्सेस को हमारी लाइफ में इसलिए भी भेजा जाता है कि यूनिवर्स टेस्ट करना चाहता है कि ये अभी भी क्या उतना ही स्टूपिड है, या ये अभी भी क्या उतनी ही इमोशनल फूल है। तो यहाँ पे डिसीजन आपका है, फ्री विल आपको देगा यूनिवर्स, और फिर देखेगा कि किस तरह की चीज़ें हैं। हाई प्रिस्टेस है, तो एक है ना, एक वो कोट भी है कि पास्ट तुम्हें उस टाइम पे बुलाएगा जब तुम्हें उसकी तरफ को मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना है। तो पास्ट यहाँ पे जब भी आपको अल्योर करेगा,
टेम्पटेशन देगा, गलत रास्ते पे चलने के लिए बोलेगा, शॉर्टकट लेने के लिए बोलेगा। शादी हो गई है, आप बहुत पहले उस रिलेशनशिप से आगे निकल चुके हैं, लेकिन अगेन से कोई एक्स वापस आके आपको कहेगी हम मिल लेते हैं, आप चोरी छुपे उससे मिलेंगे। तो यहाँ पे शनि की ढैया चल रही है, आपको ये समझाना बहुत ज़रूरी है, मेरा फर्ज बनता है कि शनि की ढैया चल रही है और शनि आपके साथ में खड़े होके ही आपके कर्मों का ध्यान रख रहे हैं। जरा सी गलती, जरा सी चूक और बहुत बड़ी सज़ा शनि यहाँ पे आपको दे सकते हैं। तो अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करना है और आप करेंगे, क्योंकि एक तो आप सेजिटेरियस है, गुरु की राशि है, दूसरा ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है जो आपकी इंट्यूशन बढ़ाएगा, आपको धार्मिक बनाएगा, रिलीजियस प्लेस की ट्रेवल कराएगा, आप करिएगा। और आपकी जो होती है ना कि तीसरी आंख जिसको बोलते हैं, थर्ड आई चक्रा, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा इस टाइम पे। आपको ढेर सारे मैसेजेस चैनलाइज्ड हो सकते हैं आपके पूर्वजों से, एस्ट्रल रिल्म से, एंसेस्टर रिल्म से, ठीक है। और बहुत बहुत सारी चीज़ें आपके थ्रू कन्वे की जा सकती हैं। जो मीडियमशिप का काम करते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि बहुत सारे गाइडेड मैसेजेस हैं जो आपको मीडिएट करने पड़ सकते हैं। तो बेसिकली अपनी आत्मा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि और क्या चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ही आया है गाइस। कुछ इस तरह की चीज़ें गाइस मुझे भी चैनलाइज होती हैं कि किस चीज़ से ये सोल ट्राइब गुजर रहा है। तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग गुजर रहे हैं, और ये कार्ड भी यही कहता है कि हाँ टाइम बहुत बहुत मुश्किल है। ये 3 कार्ड एक साथ आ जाना बताते हैं कि अप्स एंड डाउन्स जो हैं आपकी लाइफ को टॉप्सी टर्वी किया हुआ है, परेशानी एट पार लेवल की है, बट यही कहीं ना कहीं हमारी आत्मा को एक तरह से ना उस ट्रुथ के साथ एक्सपोज कराती है, जिसके साथ एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है। और सूर्य भी आपकी इसी चीज़ में हेल्प करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये जर्नी जब हो रही होती है, हम ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं, हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, बहुत मुश्किल होती है, लेकिन इसके बाद हमें समझ में आता है कि पेनफुल था बट बहुत ज़रूरी था। तो कुछ लोग, कुछ रिश्ते, कुछ इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में से परमानेंटली कट डाउन की जाएगी, क्योंकि केतु भी वहाँ पे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत बहुत आपके लिए अच्छा फलित बाद में लेके आएगी। शो दी वर्ल्ड द रियल यू। खुद को भी, अपने आप को भी, अपने पार्टनर को भी, अपने आसपास के लोगों को भी ऑथेंटिक सेल्फ में रह के दिखाइए। जो आप नहीं हैं उसका नाटक करना, उसका ढोंग करना बेकार है। जो आप हैं आज नहीं तो कल वो दूसरों के सामने आ जाता है। तो दूसरों के सामने अपनी वही इमेज आप प्रस्तुत करें जो कि आपकी रियल में है। ये आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी। जब हम ऑथेंटिक होते हैं ना, हम खुद ऑथेंटिक होते हैं, तो हमारे साथ जो लोग जुड़ते हैं ना, चाहे वो एज ए पार्टनर जुड़े, एज ए फ्रेंड जुड़े, एज ए कुलीग जुड़े, वो भी ऑथेंटिक होते हैं। और फिर हमारी लाइफ में बहुत सारे सियापे जिसको बोलते हैं ना, वो ख़त्म हो जाते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आपकी रीडिंग बहुत डिफरेंट है। आपकी रीडिंग मटेरियलिस्टिक लाइफ से ज़्यादा जो है यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअली इंक्लाइंड और अलाइंड ज़्यादा लग रही है। और उसी के लिए सूर्य जो है 1 महीना, और ये जो गोचर होता है ना सूर्य प्लस केतु, सूर्य भी क्योंकि धर्म है, आत्मा है, और केतु मोक्ष है, मुक्ति है, तो खासकर डेफिनेटली ये ज़्यादा स्पिरिचुअल रिल्म में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चक्रा, हीलिंग चक्रा, बैलेंसिंग, इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जितना जितना आप सवालों के आंसर जानना चाहते हैं, क्लोजर चाहते हैं, कोई आपकी कंप्लेंट है, कोई आपकी विश है, वो आप भगवान को बताएंगे, ठीक है। जब इंसान अलाइन होने लगता है ना अपने साथ, भगवान के साथ, तो वो दूसरों से कंप्लेंट करना भी छोड़ देता है। फिर वो अपनी सारी की सारी कंप्लेंट अपने प्रभु से करता है। दूसरों से उसका बातचीत भी कम हो जाती है, वो सारी बातचीत अपने प्रभु से करने लगता है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है इस टाइम जोन में आप भी इसी चीज़ से गुजर रहे हैं। सो बेस्ट ऑफ लक। और सेजिटेरियस, क्योंकि आप गुरु की राशि हैं, तो ये पीले रंग का ब्रेसलेट बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा सिट्रीन का ब्रेसलेट होता है। और इस टाइम पे रिश्ते आपके लिए वैसे भी बहुत आएंगे। और मैरिजेबल एज अगर आपकी हो गई है, या आपके भाई बहन हैं, या आपके बच्चे हैं जिनकी मैरिजेबल एज हो गई है, जो शादी करने में या तो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, या उनके लिए अच्छे रिश्ते ही नहीं आ रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं तो बात आगे नहीं बढ़ रही है, तो उनके लिए भी बेसिकली ये पहना जाता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ और बच्चों को भी आप पहना सकते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए पहन सकते हैं, क्योंकि ये नॉलेज विजडम का भी कारक होता है। डाइजेशन के इश्यूज़ हो तो भी आप इसको पहन सकते हैं। बट अगर आप सेजिटेरियस हैं या आपकी फैमिली में कोई सेजिटेरियस है, तो ये गिफ्ट भी आप उनको कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट एवर फॉर सेजिटेरियस। तो इस ब्रेसलेट के लिए, क्रिस्टल्स के लिए, अधिक जानकारी के लिए या मुझसे पेड कंसल्टेशंस लेने के लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सेजिटेरियस सोल ट्राइब,
ये ट्रांजिट का वीडियो मैंने आपको इनफ से इनफ एक्सप्लेन करने की कोशिश की। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा। और शेयर करना तो बहुत बहुत अच्छी बात है, इस तरह के वीडियो आपको शेयर करने ही चाहिए। और सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कर लीजिएगा। एक हाइप का ऑप्शन यूट्यूब इस टाइम पे दे रही है, तो वर्थ हाइपिंग अगर आपको लगता है मेरा कंटेंट तो उसको हाइप भी दे सकते हैं। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।